students, welcome to our YouTube channel Education Point Coaching Classes. Students, today we are going to do worksheet number 9. It is of subject English, class 9th, and it is dated 27th July 2021. And students, for name of the student and name of the class teacher, the space is provided to you. You will fill these two columns yourself. Okay, so let's move further and see what's there in the worksheet today. Today you have got a worksheet on comprehension. You have given a comprehension passage and read that passage and answer the questions that follow. Okay, read the given below passage and answer the questions that follow. Wait, now it is clear. Hello students, did you know that a good reading habit is a vital skill that all of you should possess? तो ये कॉम्प्रीहेंशन किसके ऊपर है? बेसिकली रीडिंग हैबिट के बारे में लिखा है ना, गुड रीडिंग हैबिट. तो गुड रीडिंग हैबिट जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्किल है जो हर एक पर्सन में होनी चाहिए. रीडिंग डेवलप्स द माइंड, इमेजिनेशन, क्रिएटिव पोटेंशियल्स, इम्प्रूव स्पेलिंग एंड एक्सपैंड्स वोकेबलरी. तो यहाँ पर रीडिंग के आपको बेनिफिट्स बताए हैं. क्या क्या रीडिंग के बेनिफिट्स हैं? आपका माइंड डेवलप होता है, आपकी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग होती है, आपकी क्रिएटिव राइटिंग या फिर आपके जो क्रिएटिव पोटेंशियल है आपके अंदर वो उभर कर सामने आते हैं. इम्प्रूव स्पेलिंग, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स जो जिस भी बच्चे की होती है तो अगर वो स्पेलिंग अपनी करेक्ट करना चाहता है तो डेली उसको रीडिंग हैबिट प्रैक्टिस रखनी चाहिए. और आपकी वोकेबलरी भी इंक्रीज होती है. ओके, सो बहुत सारे फ़ायदे हैं रीडिंग के. You should try to imbibe good reading habits that would enable you to function well in all spheres of life. और आपको ये गुड रीडिंग हैबिट्स अपने अंदर लेकर आनी चाहिए ताकि आप किसी भी फील्ड में अगर हों आप इजीली उस फील्ड में आगे बढ़ सकें. It is an ability to induce meaning from written और print words. तो रीडिंग सिर्फ ये नहीं है कि आप इसको अननेसेसरी बस रीड करते जाएं. तो रीडिंग का मतलब ये है कि अगर आपको एक सेंटेंस दिया है तो उसमें से आप उसका मीनिंग इन्फर करें कि उसमें मीनिंग लिखा क्या है. फ्रॉम रिटन और प्रिंट वर्ड्स, जो भी रिटन या प्रिंट वर्ड्स आपके सामने हैं उसका मीनिंग आप समझें. अब जैसे ये पैराग्राफ है, मैं बस अननेसेसरी पढ़ती जाऊँ, इट इज़ एन एबिलिटी टू इंट्रोड्यूस दिस एंड दिस एंड दिस, बट इसमें क्या हुआ, मैं रीड तो कर रही हूँ बट इसका मैंने मीनिंग नहीं समझा, तो उसको रीडिंग नहीं कहते. ठीक है, जब आप एक सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक कोई सेंटेंस पढ़ लेते हैं तो उसका प्रॉपर मीनिंग फाइंड आउट करना कि इन वर्ड्स में लिखा क्या है, दैट इज़ द एक्चुअल पर्पस ऑफ रीडिंग. ओके, habit is something one does often, usually without awareness. Therefore reading habits could be described as reading voraciously. It actually increases individual self confidence, morale, intellectual development. With a good reading habit you can inevitably attain success in your academic efforts. और रीडिंग जो है वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोरल और आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है. और अगर आपकी गुड रीडिंग हैबिट है तो आप किसी भी एकेडमिक फील्ड में बहुत ही आसानी से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं. रीडिंग ऑल्सो इम्प्रूव्स अ पर्सनस वोकेबलरी. रीडिंग से किसी भी पर्सन की वोकेबलरी भी इंक्रीज़ होती है, स्पेलिंग भी इंक्रीज़ होती हैं, राइटिंग स्किल्स अच्छी होती हैं, फ्लुएंसी आती है, प्रोफिशिएंसी आती है, या फिर लैंग्वेज के बारे में एनरिचमेंट. लैंग्वेज एनरिचमेंट मीन्स होता है कि लैंग्वेज के बारे में आपको ज़्यादा पता होना, नॉलेज, तो वो मिलती है आपको. कल्चरल एनरिचमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट. तो देखो इतने सारे पॉइंट्स हैं. तो यानी कि रीडिंग, सिर्फ एक रीडिंग करने से ही आपका जो ह्यूमन बींग्स हैं उसके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ आ जाती हैं, वो आगे किसी भी स्फेयर में कोई काम कर सकता है. ठीक है, लिखने की, बोलने की, स्पेलिंग की, हर एक चीज़ जो है वो आपको रीडिंग से आप इम्प्रूव कर सकते हैं. ओके, promoting reading for pleasure is fundamental to empowerment of students to become lifelong readers and to have successful careers. promoting reading, बच्चों को जैसे हम प्रमोट करते हैं फ़न के लिए, हम बोलते हैं फ़न बुक्स देते हैं या फिर पिक्चर बुक्स देते हैं ताकि वो उन बुक्स को देखकर इनकरेज हों, रीड करें. तो जो पेरेंट्स और टीचर्स और जो उनके गाइड्स हैं वो उनको रीडिंग के लिए इनकरेज इसीलिए करते हैं ताकि वो लाइफ लॉन्ग रीडर्स बने और अच्छा अपना लाइफ में कोई करियर चूज़ करें. ओके,
फ्यू सजेस्टिव स्ट्रैटेजीज टू मोटिवेट द रीडिंग हैबिट्स इंक्लूड, और कुछ स्ट्रैटेजीज बताइए कि आप रीडिंग हैबिट्स किसी पर्सन में कैसे डेवलप कर सकते हो, मोटिवेट कर सकते हो। वो क्या हैबिट्स हैं? आप बुक एग्जीबिशन लगा सकते हो, बुक टॉक कर सकते हो, स्टोरी टॉक आर, कोई भी स्टोरी को लेकर आप उसके बारे में बात कर सकते हो, क्रिएटिव एक्टिविटीज़, क्रिएटिव राइटिंग, बुक क्लब्स, ड्रामा। तो इन सब चीज़ों से आप सामने वाले पर्सन को स्टोरी के लिए या फिर रीडिंग के लिए एनकरेज कर सकते हो। ठीक है, आपने भी देखा होगा स्कूल में भी क्या है, आपका स्टोरी वीक होता है या फिर राइटिंग वीक होता है, तो उसमें क्या किया जाता है, बच्चों को एनकरेज किया जाता है रीडिंग के लिए। तो बच्चों को एनकरेज करने के लिए ही ये सब चीज़ें की जाती हैं। ओके, गो अहेड, ग्रैब अ बुक एंड स्टार्ट रीडिंग। जाइए, जल्दी जाइए और बुक रीडिंग करनी स्टार्ट करिए। एंड शेयर अमेजिंग स्टोरीज एंड इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स, और अमेजिंग स्टोरीज और इन्फॉर्मेशन आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो बेसिकली इस पूरे पैराग्राफ में, पूरी कॉम्प्रिहेंशन में आपको किसके बारे में, किसकी गुड हैबिट्स के बारे में बताया गया है? रीडिंग के लिए। तो दिस ऑल पैराग्राफ इज डेडिकेटेड टू रीडिंग। क्लियर? चलिए, अब इसके बेस पर जो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो देख लेते हैं क्या क्या हैं। According to the passage, a good dash habit is necessary for the students. Reading, listening, writing, speaking. आपको पता है पूरा जो अभी मैंने बताया कि पूरा पैराग्राफ किसके बारे में है? रीडिंग के बारे में। तो गुड रीडिंग हैबिट। रीडिंग डेवलप्स द माइंड, इमेजिनेशन एंड इम्प्रूव्स। रीडिंग जो है माइंड को डेवलप करता है, इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करता है, और क्या चीज़ इम्प्रूव करता है? इम्प्रूव्स बुक्स, स्पेलिंग, राइटिंग या स्टोरीज। क्या इम्प्रूव करता है? वो हमारी स्पेलिंग को इम्प्रूव करता है। रीडिंग इंक्रीजेज इंडिविजुअल सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोरल एंड डैश डेवलपमेंट। तो रीडिंग किसी भी एक इंडिविजुअल में सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोरल और तीसरी चीज़ क्या डेवलप करता है? तो वो तीसरी चीज़ क्या है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल मीन्स वो उसका जो ब्रेन है वो बहुत ही अच्छी तरह वर्क करने लग जाता है, और इंटेलेक्चुअल मीन्स इंटेलिजेंस से बना है इंटेलेक्चुअल, तो इंटेलिजेंस से वो काम करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट, रीडिंग इज एन एबिलिटी टू इंड्यूस मीनिंग फ्रॉम डैश वर्ड्स। तो रीडिंग का मतलब क्या होता है कि उसमें से मीनिंग फाइंड करना। किस में से? स्पोकन, रिटन या प्रिंट, या बोथ बी एंड सी वर्ड्स। तो कैसे वर्ड्स से? जो कि रिटन वर्ड्स हैं और प्रिंट वर्ड्स हैं, तो दोनों ही करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर इसका होगा डी, बोथ बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट, A person who reads to gain information and knowledge is called a dash reader. जो पर्सन इंफॉर्मेशन गेन करने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए कुछ भी इंफॉर्मेशन रीड करता है, उसको क्या कहते हैं? वोरेशियस रीडर। क्या कहते हैं? वोरेशियस रीडर। चलिए, 5 सेंटेंसेस हो गए हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे, तभी हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। मैं नेक्स्ट आगे स्क्रॉल कर रही हूँ। 6th, 7th and 8th. Reading habit improves dash vocabulary, spelling, writing skills, fluency, proficiency, language enrichment, cultural enrichment and critical thinking. तो आपको पूरे पैराग्राफ में ये सब चीज़ें दी हुई हैं कि रीडिंग हैबिट क्या क्या इंप्रूव करती हैं। तो रीडिंग किसकी इंप्रूव करती हैं? पेरेंट्स की, पर्सन की, फ्रेंड की या टीचर की? तो किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी पर्सन की ये सब हैबिट्स इंप्रूव करती है। प्रमोटिंग रीडिंग फॉर प्लेजर इज़ फंडामेंटल टू स्टूडेंट्स बिकमिंग डैश लर्नर्स। तो हम अगर बच्चों को या किसी को भी एनकरेज करते हैं रीडिंग के लिए, तो क्यों रीडिंग के लिए एनकरेज करते हैं? ताकि वो क्या बने? लाइफ लॉन्ग लर्नर्स, स्कूल लर्नर्स, होम लर्नर या शॉर्ट टर्म लर्नर्स। हम उनको लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाना चाहते हैं, ताकि पूरी लाइफ वो लर्नर बने रहें और कुछ ना कुछ उनमें सीखने की इच्छा रहे। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव रीडिंग हैबिट्स आर, कि आप किस तरह से रीडिंग हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते हो। बुक क्लब, स्टोरी टॉक कार्ड्स, बुक एग्जीबिशन, आप पैराग्राफ में देखेंगे लास्ट में ये सब चीज़ें दी हुई हैं आपको कि क्या क्या आपकी जो स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए रीडिंग हैबिट्स को एनकरेज करने के लिए। तो तीनों ही चीज़ें, बुक क्लब्स, स्टोरी टॉक कार्ड्स और बुक एग्जीबिशन, तीनों ही हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? डी पार्ट, ऑल ऑफ देम। ओके, क्लियर? आई होप बच्चों आपको ये छोटी सी वर्कशीट, छोटी सी कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ गई होगी। इन केस अगर किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइए।
ठीक है, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट्स।